ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जवानी के चलते उसे सेक्स की लत लग जाती है और ये लत उससे क्या क्या करवाएगी देखते हैं इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो घर में अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसकी दादी एक नंबर की नशेड़ी है, जिसके चलते वह ज्यादातर समय बीमार ही रहती है। वही हम मेलिसा को देखते हैं जो अपनी दादी से बात कर रही थी। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। एक दिन जब मेलिसा अपने कमरे में अकेली होती है तो अपने आप को टच करने लगती है, पर तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाती है जहाँ वो डैनियल से मिलती है जो उसी का क्लासमेट है। मेलिसा वहाँ कर बहुत खुश होती है क्योंकि वो डैनियल को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन डैनियल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी मेलिसा स्विमिंग पूल के पास आती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे धक्का मार देता है, जिस वजह से मेलिसा डूबने लगती है, पर डैनियल आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद डैनियल मेलिसा को पीछे वाले गार्डियन में लेकर जाता है। तभी वो मेलिसा को स्विमिंग सिखाने के लिए कहता है, पर वो एक शर्त रखता है और कहता है कि तुम्हें रोज यहाँ स्विमिंग सीखने के लिए आना होगा। और इसके बाद वो मेलिसा के करीब आने लगता है। मेलिसा पहले से डैनियल को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे पास आने से नहीं रोकती। तभी डैनियल मुक्के पर चौका मारता है और वही अपनी थकान दूर कर लेता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बात मेलिसा को बहुत बुरी लगती है। अब कुछ दिनों में उनका स्कूल खुल जाता है। मेलिसा बाहर खड़ी डैनियल के आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो कुछ महीनों से डैनियल से नहीं मिली थी और न ही डैनियल ने उसे कॉल किया। मेलिसा डैनियल की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। वो हर समय डैनियल को याद करती रहती है। तभी उसकी दोस्त मेलिसा को बताती है कि डैनियल एक क्लब में गया है। जिसके बाद वो दोनों क्लब में जाती है। क्लब में आने के बाद मेलिसा सिर्फ डैनियल को देख रही थी। जिसके बाद डैनियल उसके पास जाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, पर तभी डैनियल का दोस्त वहाँ आता है और मेलिसा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। मेलिसा को करीब देखकर डैनियल का मूड बन जाता है। तभी वो मेलिसा को अकेले में जरूरी बातें करने के लिए कहता है, जिससे मेलिसा भी खुश हो जाती है। जिसके बाद डैनियल मेलिसा को अपने घर लेकर जाता है और यहाँ ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और वही मौसम बन जाता है। तभी मेलिसा डैनियल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डैनियल उसकी बातों का मजाक बनाता है। दरअसल डैनियल को मेलिसा की मतलब था और कार्यक्रम होने के बाद डैनियल बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी मेलिसा डिसाइड करती है कि डैनियल जिस तरह से उसके साथ खेल रहा है वो भी अब बाकी लोगों के साथ खेलेगी और उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होगा। अब मेलिसा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसकी मम्मी डिसाइड करती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाएगी, लेकिन मेलिसा इस बात से सैड हो जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से दूर नहीं होना चाहती, जिससे मेलिसा अपनी माँ से लड़ाई करने लगती है। अगले दिन मेलिसा अपनी दोस्त के साथ कॉफी शॉप में जाती है। यहाँ वो सामने बैठे एक आदमी को देखती है, जिससे उसे डैनियल और उसकी हरकतों की याद आने लगती है। मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद जैसे वो आदमी मेलिसा के पास आकर बैठता है तो वो यहाँ से उठकर चली जाती है और वो जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है क्योंकि मेलिसा को किसी की भी फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। फिर वो अपने घर जाती है और अपनी दादी को देखकर उसके गले लग जाती है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर उसकी दादी समझ जाती है कि मेलिसा में बदलाव आ रहा है और मेलिसा सारी बातें अपनी दादी को बता देती है, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मेलिसा अपनी सारी बातें एक डायरी में लिखती है। मेलिसा की दादी उसके पास आकर उसे समझाती है कि जब मैं जवान थी तो मुझे भी एक लड़के ने लेकिन जब मेलिसा रूम में अकेली होती है तो उसे डैनियल का कॉल आता है। वो मेलिसा को अपने पास बुलाता है। पहली बार में मेलिसा उसे मना कर देती है, पर कुछ देर में उसके पास पहुंच जाती है। वहाँ डैनियल अपने दोस्त को बुलाता है और तीनों मिलकर वहाँ गपागप करते हैं। मेलिसा को इतनी बार घोड़ी बनने के बाद इंटरेस्ट आ जाता है। मेलिसा कंप्यूटर में ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है और काफी सारे फ्रेंड्स बनाती है। मेलिसा सारी बातें उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चों को घुमाने के लिए म्यूजियम में लाया गया था। वहाँ मेलिसा को एक आदमी मिलता है जो यहाँ काम करता है। मेलिसा उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करती है और इसके बाद वो उसके साथ भी गपागप करती है। मेलिसा अपनी सारी बातें एक डायरी में नोट करती है कि वो किन किन लोगों के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है वहाँ वो देखती है कि उसकी पर्सनल डायरी को सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि ये सब उसकी फ्रेंड ने किया था। इसके बाद वो अपने घर जाती है, लेकिन वो घर जाते हुए अपनी ग्रैंड मदर को देखती है जो किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। अपनी ग्रैंड मदर को खुश देखकर मेलिसा भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपने मन में यह सोचती है कि काश उसके पास भी एक ऐसा आदमी होता जो उसे सीने से लगाता और उसे बहुत ज्यादा प्यार करता। अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल जा रही थी तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आती है और मेलिसा से अपने किए के लिए माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी मार्को नाम का लड़का उससे बात करने के लिए आता है। असल में मार्को मेलिसा को काफी समय से पसंद करता है, लेकिन उसमें इतनी
इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दिल की बात मेलिसा को बता सके। मेलिसा लड़के से बात कर ही रही थी, तभी उसके पास डैनियल के दोस्त का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। जब मेलिसा उसे मिलने के लिए उसके पास जाती है, तभी वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। वहाँ पहले से उसके दोस्त मौजूद थे जो मेलिसा के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लड़का मेलिसा को अंदर लेकर जाता है तो सारे मिलकर मेलिसा के साथ गपागप करते हैं। वही हम मेलिसा की मोम को देखते हैं जो मेलिसा के कमरे में जाती है। तभी उसकी मोम को मेलिसा की डायरी मिलती है। पूरी डायरी पढ़ने के बाद मेलिसा की मोम को हर चीज का पता चल जाता है। ये सारी बातें बताने के लिए मेलिसा की मोम उसकी दादी के पास जाती है, लेकिन जैसे वो यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि मेलिसा की दादी की डेथ हो चुकी है और ये खबर सुनने के बाद वो रोने लगती है। इसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती है। जब मेलिसा घर आती है तो उसकी मोम उसे डायरी के बारे में पूछती है। मेलिसा उसकी मोम को बताती है कि वो सारी बातें सच है। जैसे उसकी मोम मेलिसा की बातों को सुनती है तो जोर जोर से रोने लगती है। वह मेलिसा से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। मेलिसा जब अपनी मोम की इन बातों को सुनती है तब उसे अपने किए के लिए पछतावा होता है। इसके बाद वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है और अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती है। कुछ समय बीतने के बाद मेलिसा नॉर्मल हो जाती है। स्कूल जाने से पहले वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और दोनों साथ में स्कूल जाने लगती है। जब ये दोनों स्कूल पहुंचती है तब वो देखती है कि डैनियल अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बिना बताए मेलिसा के साथ कार्यक्रम किया था। जब डैनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है तो मेलिसा को यहाँ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा को डैनियल से कोई मतलब नहीं था। फिर वो अपने एग्जाम के फाइनल का रिजल्ट चेक करने के लिए जाती है। इस लिस्ट को देखने के बाद उसे पता चलता है कि मार्को नाम का लड़का फेल हो गया है। तभी मार्को उसके पीछे आ जाता है और मेलिसा को अपने दिल की सारी बातें कह देता है। वो मेलिसा को कहता है कि वो आर्ट क्लास को ज्वाइन करना चाहता है। फिर वो अपनी ड्राइंग मेलिसा को दिखाता है। ड्राइंग को देखकर मेलिसा बहुत खुश हो जाती है। या मार्को मेलिसा की एक ड्राइंग बनाता है, लेकिन तभी डैनियल भी वहाँ जाता है। वो मेलिसा को अपने घर की एक पार्टी में इनवाइट करता है। पहले मेलिसा उसे मना करती है पर फिर वो आ जाती है। पार्टी में जाने के बाद मेलिसा पानी के पास जाती है। सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और पानी में कूद जाती है। कुछ देर बाद मेलिसा पानी में तैरती हुई दिखाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब मेलिसा और उसकी मॉम फूल लेकर उसकी ग्रैंडमदर के पास जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।